अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है और आज हम बात करने वाले हैं न्यू बोर्न चाइल्ड जो पैदा होते हैं। पैदा होते ही उनकी किन किन चीज़ों की किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पुराने तर्ज के वही रिवाज चला आ रहा है कि हम शहद की गुत्थी देते हैं या कोई और चीज़, तो मजून वगैरह उसे इस तरह की चीज़ें चटवाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शहद में बैक्टीरियाज होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इसको हजम कर सके, तो इस चीज़ से बिल्कुल परहेज करना है। गुत्थी वगैरह बिल्कुल नहीं देने देनी। ये पुरानी चीज़ है, ये साइंटिफिकली इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इसका फायदा नहीं है, तो इसका सिर्फ नुकसान है। आप अपने बच्चे की जान को खतरे में डाल रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पर कोड, बच्चों की कोड की क्या केयर है। कोड जो है, जब आपने क्या करना है, कोड की पायोडीन का इस्तेमाल नहीं करना, पॉलीफैक्स भी नहीं लगानी। आपने सिर्फ उसको सिपरेट से साफ करना है। दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम सिपरेट साफ करें। 8 से 10 दिन तक आप यही अमल दोहराते रहें और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शेड हो जाएगी, गिर जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि जो हम अपने बच्चे के बाल जो हैं कैसे बेहतर कर सकते हैं। बार बार टिंड करवाएं, गंज करवाएं तो क्या बाल बेहतर हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बार बार टिंड या गंज करवाएंगे तो बच्चे के बाल बेहतर नहीं होंगे, उल्टा उसका साइड इफेक्ट होगा। उसका साइज बढ़ जाएगा, बच्चे के सर का साइज बढ़ जाएगा, उसकी शेप बिगड़ जाएगी। ये बाल कैसे घने होते हैं? ये जेनेटिक होते हैं। आप उसको जो उसकी मरोसी जीन्स में आ रही हैं, वो टिंड से गाय से आप जीन्स चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही आने हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों में सुरमे का इस्तेमाल कैसा है? सुरमे का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है। उल्टा वो आपके ग्लैंड्स में, वोपिन ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे आंखों में डिपॉजिट हो जाता है, जहाँ से उसकी सिक्रीशंस नहीं होती और वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। उल्टा इसकी वजह से आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है। और बच्चों में पानी का इस्तेमाल कब और कितना करना है और किस एज में शुरू करना चाहिए, और ये ड्राई वाटर और ग्रो वाटर, ये जो है इसका इस्तेमाल कैसा है। बच्चों में 6 महीने तक पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। जैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, जैसा भी हो, उसको पानी का चम्मच तक नहीं देना। बच्चों की किडनीज डेवलप नहीं हुई होती, उनके स्ट्रक्चर्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते, वो पानी को हजम करने की कुव्वत नहीं रखते, वो उल्टा इन्फेक्शन का बाइस बन जाता है। और सर बनाने का तरीका क्या है? ये जो पुराना तरीका है कि आप कोई सख्त चीज प्यालियां नीचे रखते हैं और वो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना। उल्टा इससे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। छोटे बच्चों में नींद का अमल जो है, नींद का ड्यूरेशन लंबा होना बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। जब आप सख्त चीज़ों का इस्तेमाल, उनके माथों पे वजन डालते हैं या सर के नीचे प्यालियां रखते हैं, तो उसकी बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है उससे, और उसकी ग्रोथ इफेक्ट करती है। तो बच्चों का सर कैसे बनाएं? ये अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर बच्चों की हड्डियां आपस में फ्यूज नहीं हुई होती, जो 1.5 साल की उम्र तक खुद से फ्यूज हुई होनी है। आप उसको जब सीधा लिटाई रखते हैं तो फ्लैट हेड सिंड्रोम भी हो जाता है। ये बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं कि जी हमने तो डॉक्टर्स की बात सुन के ऊपर रखा, कुछ नहीं, ऐसे नहीं किया, और ये फ्लैट हेड पीछे बिल्कुल ही चिपटा हो गया है। तो उससे बचना कैसे? आपने बच्चा जब जाग रहा हो, ये भी ख्याल रखना है कि जब जाग रहा हो उसको राइट या लेफ्ट साइड पे करवट दिलवा लें या गोद में ले लें, तो उसकी शेप हर तरफ से सही होगी। 1.5 साल की उम्र तक जैसे कुदरतन बननी है वो सही बनेगी। और न्यू बोर्न बच्चों में जो विजिटर्स आते हैं आपके, उनको चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी केयर प्यार शो कर रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है। बच्चे की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो ऐसे दूसरों के कांटेक्ट से, और वो बाहर से आए हुए होते हैं, वो हैंड सैनिटाइज नहीं किए, उनकी हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती कि आप एक बच्चे के बिल्कुल करीब वो बैक्टीरिया कैरी कर रहे होते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदेह नहीं, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो, किस सिंड्रोम हो जाता है। तो इससे बिल्कुल आपने बचना है। जो बच्चे के पास हो, जैसे माँ ने या उसके कोई दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन्होंने फीड करवाना है या ऐसे करना है, तो हैंड सैनिटाइज करें प्रॉपर, और बच्चे से एक मखसूस फासले से, उसको पहले 1 साल तक तो उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं हो, उसको महफूज रहे। और न्यू बोर्न बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी जब सांस लेता है तो खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं, तो ये क्यों आती हैं, इसकी क्या वजह है? ये जो खड़खड़ की आवाज़ें या हल्की फुल्की आवाज़ें आती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। हाँ, याद रहे कि अगर इसके साथ कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे बुखार है या बच्चा कफ कर रहा है या उसका नाक बह रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, तो आपने फौरन डॉक्टर से उसका मुआयना करवाना है। और न्यू बोर्न बच्चे में डे 1 से आप कौन सी ऐसी मेडिसिन है या कौन सी चीज़ है जो आपने करवानी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन डी। तो बच्चों की बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, जैसे हेड की भी अभी जिक्र किया हमने,
और बाकी भी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं। विटामिन डी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपने वो डेली इस्तेमाल करना है कम से कम 1 साल की उम्र तक। और जो न्यू बोर्न चाइल्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन कोलिक का इशू, गैस का इशू भी होता है उनमें, जो रात को बहुत ज़्यादा रोते हैं। जब आप दूध पिलाते हैं तो तब वो रो रहे होते हैं जी, चीखते हैं, तो ये क्या वजह है? तो उसकी वजह होती है कोलिक, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये वैसे 3 से 4 मंथ तक रहता है। आपने उससे कैसे करना है, आप डॉक्टर से रुजू करें, कोई ड्रॉप्स वगैरह देंगे या माँ अपने साथ बच्चे को लगाए, उसको अपने करीब रखे, वो ऐसे कंफर्टेबल फील करता है। ज़ाहिर है वो 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहा होता है और वहाँ बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। जब बाहर आता है थोड़ा अलोन फील कर रहा है तो माँ उसको साथ लगाए, उसको उस चीज़ से जो दर्द का एहसास है वो कम होगा। और बच्चों में जो दूध का इस्तेमाल करना है, आपने उसमें चीनी और नमक, इन चीज़ों का इस्तेमाल, बच्चे में चीनी 1 साल तक, कम से कम चीनी और नमक 1 साल की उम्र तक बिल्कुल नहीं देना। तो हमने ये जो आज सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये साइंटिफिकली जो पुराने तरीके हैं सर बनाने के, सुरमा लगा के आंखें बढ़ाने के, गांजी टिंड करा देनी, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली इसका कोई प्रूव नहीं है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए। इन चंद बातों का, जो कि बहुत ही आसान अल्फाज मैंने आपको समझा दिए, इनका आपने ख़ास ख्याल रखें, खुद भी महफूज रहें और अपने बच्चों की नशोनुमा अच्छे तरीके से करें ताकि वो सेहतमंद रहें और अच्छे से नशोनुमा पा सकें।